नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोफीलिया और इसके जस्ट पीछे मैंने आपको क्लियर करवा रखी है वर्णांधता क्या है। और वर्णांधता का जो डिटेल है वो हीमोफीलिया से मिलता है, क्योंकि दोनों जने ही लिंग सहलग्न रोग है ना। तो हीमोफीलिया क्या है उसको मैं एकदम सटीक तौर पर बताऊंगा। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि लिंग सहलग्नता क्या है और हीमोफीलिया की वंशागतिकी को समझाइए, है ना। तो देखिए, पहले तो मैं लिंग सहलग्नता को क्लियर करता हूँ, है ना। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये तो आपको पता है पहले से, है ना। और उसमें से 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना, जिसमें से 22 जोड़े, 46 को बोलेंगे तो 23 जोड़ा, है ना। उसमें से 22 जोड़ा है वो होता है ऑटोसोम्स, और एक जोड़ा होता है वो है लिंग गुणसूत्र। तो जो हीमोफीलिया है ना, उस हीमोफीलिया की जो जीन्स है वो लिंग गुणसूत्र पर होता है, इसीलिए इसको हम लिंग सहलग्न रोग भी कहते हैं, है ना। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, पहले कि लिंग सहलग्नता है क्या उसको समझते हैं। कि कुछ जो अनुवांशिक रोग है वह लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। आपको पता है ना, 22 जोड़े ऑटोसोम्स है और एक जोड़े लिंग गुणसूत्र है ना, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं तो लड़की हो गया, एक्स और वाई बोलते हैं क्या है, लड़का। तो ये हो गया आपका लिंग गुणसूत्र, है ना। तो इसी लिंग गुणसूत्र पर इनके जीन पाए जाते हैं, किसके, हीमोफीलिया के। और क्यों यहाँ पर रोग कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि उस जीन्स में हो जाता है उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन अभी पूछोगे तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसका नॉर्मल मतलब समझ जाना कि अपने आप में परिवर्तन करना किसी जीवाणु का, किसी विषाणु का, क्लियर है। तो इस उत्परिवर्तन को समझना है तो पिछले वीडियो में जाइए, आपको उत्परिवर्तन मिल जाएगा, है ना। तो कुछ अनुवांशिक रोग लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। मतलब जो लिंग गुणसूत्र है ना, उस लिंग गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन्स है ना, उसी में हो जाता है उत्परिवर्तन और यहाँ पर हो जाता है आपका अनुवांशिक रोग, क्लियर है। तो कुछ अनुवांशिक रोग लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, है ना। जनकों से संतानों में, जनकों यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ शुरू करते हैं कि जनकों से संतानों में वंशागत होने वाले इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं या कहते हैं लिंग सहलग्नता, ठीक है। मतलब ऐसे लक्षण होते हैं जो कि लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, है ना। और उसी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की क्रिया कहलाता है आपका लिंग सहलग्न वंशागतिकी या लिंग सहलग्नता। मतलब जैसे कि हीमोफीलिया है किसी मनुष्य को, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी को होते रहेगा, है ना। किसी को वाहक बनाएगा तो किसी को रोगी बनाएगा, ठीक है। ये हम लोग वंशागतिकी में देखेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया आपका लिंग सहलग्नता क्या है। तो कुछ अनुवांशिक रोग है ना, वो लिंग गुणसूत्र पर स्थित जीन्स में किसके कारण, उत्परिवर्तन के कारण होता है, और ये लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। और इसी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाता है लिंग सहलग्नता कहलाती है, क्लियर है। ओके, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में, है ना। तो हीमोफीलिया रोगी में रक्त वाहिनी के कटने पर, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो रक्त वाहिनी कट जाएगी, मान जाए, है ना। तो हीमोफीलिया रोगी में रक्त वाहिनी कटने पर रक्त स्त्राव स्थल में देरी से थक्का बनता है। देखिए, सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट 2 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा, है ना, ठीक है। लेकिन उसमें 8 10 20 मिनट जितना भी हो लग सकता है, तो उतने देर तक उसमें रक्त निकलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मृत्यु का कारण भी बन सकता है ना, क्लियर है। यहां शुरू करेंगे डिटेल, है ना। आगे देखिए, मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यही मैंने आपको वर्णन बताई है ना, कि मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो पुरुष हीमोफिलिक होता है। क्यों, क्योंकि देखो, पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई होता है ना। एक्स और क्या होता है, वाई। तो जो हीमोफीलिया उसका गुणसूत्र है वाई पर प्रभाव डालता नहीं है, आपको शुरू बता दिया है मैंने, ठीक है, पिछले वीडियो में। और अभी बताता हूं कि वाई गुणसूत्र पर जो हीमोफीलिया है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो कहा जाता है डायरेक्टली एक्सम जाता है, ये से एक्सम है, ठीक है। एक्सम चला गया तो वो नर क्या हो जाएगा, सीधा रोगी होगा, ठीक। अब यहाँ इसी को अब मादा में देखिए, माँ जो है हीमोफीलिया का जीन्स है वो एक्सम ऐसे जाएगा। देखो, नर में क्या हुआ, इस एक्सम में गया और नर क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया। लेकिन जब मादा में केवल एक एक्सम जाता है तो मादा हीमोफिलिक नहीं होता है, याद रखिएगा, हीमोफिलिक नहीं होता है, वो केवल वाहक होती है। क्या होती है, वाहक। अब जब उसके दोनों एक्स में चला जाता है तभी वो महिला क्या होती है, रोगी होती है। देखो, लड़के में केवल एक एक्सम आता है तो फटाक से वो रोगी हो जाता है, लेकिन लड़की में अगर एक समाता है तो वो रोगी नहीं होती, वो केवल वाहक होती है। दोनों माते तब वो रोगी होती है, यही है, तो ये फायदा है ना थोड़ा लड़कियों को, है ना। तो देखिए,
कि मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ओके, जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो वह पुरुष हीमोफिलिक होता है, लेकिन जब ये स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तब वह स्त्री केवल क्या होती है, वाहक होती है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र का प्रभावी जीन इसे दबा देता है ना। चलो ये इस जगह को समझना, मैं यहाँ पर क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि जब ये स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तब वह स्त्री केवल वाहक होती है, एक्स और एक्स यहाँ बनाया था, ठीक है, तब वहाँ पुरुष वहाँ स्त्री क्या होती है, वाहक होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसी को एक लाइन में बताया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स, चलो यहाँ पर एक ऐसा यहाँ से आया कौन, यहाँ से आया कौन, हीमोफीलिया का जीन, और इसको ऐसे घेर लिया, ठीक, घेर लिया। अब यहाँ जब स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तब यहाँ स्त्री केवल वाहक होती है। चलो अब वाहक, अब क्यों वाहक बता दो मुझे, इसको समझना बात है ना, कि इनमें से ये वाला एक्स और ये वाला एक्स है ना, हीमोफीलिया का जीन्स इसमें आया, लेकिन ये वाला जो एक्स है ना वो होता है प्रभावी, क्या होता है, प्रभावी, और ये अपना प्रभाव दिखाता है, ये अपना प्रभाव दिखाता है, इसकी क्षमता को क्या करता है, नष्ट करता है, मतलब क्या इसको रोकता है कि रोगी होने नहीं देता ये इसको, है ना, इसको केवल और केवल क्या बनाता है, वाहक बनाता है ना। ये वाला जो प्रभावी जीन है ना, इसके प्रभाव को, इसके जीन्स के प्रभाव को क्या करता है, थोड़ा से कम कर देता है, इसलिए केवल ये वाहक होता है। अब अगर दोनों में आ गया तब वो हो जाएगा रोगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र, ये दूसरा नंबर के जिस गुणसूत्र में आया, जिस गुणसूत्र में हीमोफीलिया का जीन्स आया उसको छोड़ो, इसको बोलेंगे दूसरा गुणसूत्र, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र का प्रभावी जीन्स इसे दबा देता है, ये जो प्रभावी जीन्स है ये वाला ना, ये इसको क्या कर देता है, दबा देता है ना। मादा तभी हीमोफिलिक होती है जब हीमोफीलिया रोग के जीन्स इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, अब दोनों पाए जाते हैं तो कोई किसी को दबा नहीं पाता है, पूरा कंप्लीटली ये हावी हो जाता है, कौन, हीमोफीलिया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया का क्या है, नॉर्मल डिटेल। अब हम लोग चलते हैं हीमोफीलिया रोग का वंशागति, हीमोफीलिया रोग का वंशागति, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन यही आता है अधिकतर, हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए करके, है ना। आपको अगर पूछता है हीमोफीलिया क्या है तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिटेल करोगे नॉर्मल, ठीक है, और आपको पूछेगा कि हीमोफीलिया क्या है और उसकी वंशागति को समझाइए, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूछेगा लिंग सहनता, तो लिंग सहनता भी बताना है, हीमोफीलिया बताना है, उसका वंशागति को समझाना है, ठीक है। चलिए तो एक नॉर्मल उदाहरण देता हूँ हीमोफीलिया का वंशागति का, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि मान जाए ये एक्स वाई है, आपको दिख नहीं रहा है, रुको, मान जाए ये एक्स वाई है तो ये पुरुष है और उसके एक एक्स ऐसा गोला कर दिया, मतलब ये क्या है, रोगी है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये एक्स एक्स दोनों घेरा है, मतलब ये रोगी है, ये लड़की है ना, ठीक है, और एक्स और एक एक्स घेरा है, मतलब ये वाहक है, ये लड़की है, लड़की है, लड़की है, और लड़का में कोई वाहक नहीं होता, आपको पता है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि यदि सामान्य पुरुष एवं वाहक स्त्री के बीच विवाह करा दी जाएगा तो हीमोफीलिया का वंशागति को समझाइए। तो सीधा देखिए ये दोनों एक एक पर घेरा किया, मतलब ये वाहक स्त्री है, यहाँ पर सामान्य पुरुष, अगर मैं यहाँ पर एक घेरा कर देता मतलब ये रोगी हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्लियर करते हैं, सामान्य पुरुष एवं वाहक स्त्री के बीच हीमोफीलिया की वंशागति की, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता है ऐसे रिएक्शन कराते हैं, सॉरी रिएक्शन नहीं बोलते हैं, अरे केमिस्ट्री का थोड़ा गुण आ जाता है मेरे में अभी, ठीक है, ऐसा हो गया, और ये वाला इनके साथ और ये वाला इनके साथ, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो चलो यहाँ से लो एक एक्स, यहाँ से लो एक एक्स, दोनों तरफ से है, ठीक है, तो एक्स एक्स, ठीक, यहाँ से लो एक एक्स और यहाँ से लो एक एक्स, लेकिन एक एक्स क्या है, यहाँ पर घेरा हुआ है, ठीक है, तो एक्स और ये एक्स क्या है, घेरा हुआ है, ठीक। और ये दूसरा हम देते हैं, दूसरा हम तो यहाँ से एक एक्स लो, यहाँ से वाई लो, ठीक है, कौन सा बचिएगा, यहाँ से एक एक्स लो जो कि घेरा हुआ है, और कहाँ है, यहाँ से एक वाई लो, है ना। वैसे तो एक्स सामने में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस जगह देखते हैं तब, अब यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्स मतलब स्त्री, है ना, लेकिन कौन सा, सामान्य स्त्री, ये सामान्य पुरुष, ये वाहक स्त्री, और ये रोगी पुरुष,
ठीक, तो देखिए यहां पर लिखना लास्ट में कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री के उत्पन्न संतानों में 25% लड़के अर्थात पुत्र है ना, 25% पुत्र, ये देखो इसको 25% मानेंगे, इसको 25% मानेंगे, इसको 25 और इसको 25, ठीक है। तो 25% लड़के रोगी होंगे या हीमोफिलिक होंगे, हीमोफिलिक लिखते हैं यहाँ पर इसको, हीमोफिलिक, ठीक है। 25% लड़के हीमोफिलिक तथा 25% लड़के, 25% लड़के कहाँ गया, ये सामान्य। इसी प्रकार 25% लड़कियां 25% लड़कियां ये वाहक तथा 25% लड़कियां सामान्य होंगे, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया आपका वंशागतिकी किसकी, हीमोफीलिया की, है ना।